हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन जीडी कांस्टेबल का हिंदी क्लास होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में यहाँ निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। मतलब आप सभी को सामनार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं वह बताना है। किसका? आँख का। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गगन, दूरदर्शी, सर्वोदर्शी या लोचन। तो आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन होता है। क्या होता है? लोचन होता है। और क्या होता है? नयन होता है। क्या होता है? नयन होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है। क्या? विलोचन। नयन, लोचन, विलोचन, आँख और क्या होता है? अक्षु होता है। तो ये सब किसका पर्यायवाची हो गया? आँख का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जो कि देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है निपुण। निपुण का पर्यायवाची शब्द बताना है। निपुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो निपुण का पर्यायवाची शब्द अभ्यज्ञ होता है। अभ्यज्ञ, अभ्यज्ञ, अभ्यज्ञ हम उसे कहते हैं जो किसी भी काम में निपुण हो। निपुण उसी को कहा जाता है। तो निपुण का और पर्यायवाची क्या होता है? तो और होता है चतुर, जिसे हम चतुर कहते हैं। क्या? चतुर कहते हैं। परवीर कहते हैं। क्या? परवीन कहते हैं। परवीन को भी क्या कहा जाता है? निपुण, चतुर, बुद्धिमान, यही किसका कहा जाता है? किसका पर्यायवाची होता है? तो निपुण का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अभिज्ञ। उसे हम क्या कहते हैं? निपुण कहते हैं, चतुर कहते हैं, परवीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। निर्देशक कह रहा है सही वर्तनी का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परीक्षण किस प्रकार से लिखाएगा जो आप सभी को बताना है सही। तो चलिए आप सभी को लिखकर और समझाकर बताते हैं परीक्षण किस प्रकार से लिखाएगा। तो सबसे पहले पा रहेगा, रा रहेगा। रा में हर्ष ही नहीं उठाएगा बल्कि दीर्घ ही उठाना। प रा में दीर्घ ही उठा देना है, परी हो गया। फिर छ देना है और ट ठ वाला ना देना है। तो क्या होगा? परीक्षण। इस प्रकार से लिखोगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला नंबर का प्रश्न देखो क्या है। आकांक्षा। आकांक्षा के आप सभी को भी सही वर्तनी बताना है। क्या होगा? किस प्रकार से आकांक्षा लिखाएगा जो आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं आकांक्षा लिखाता है कैसे। सबसे पहले आ देना है। आ में आकार, आ आकार आ। फिर का, ऊपर में ना जिसे हम बिंदु कहते हैं, न ऊपर में, फिर का आकार का देना है, फिर छा देना है और फिर छ आकार छा देना है। तो आकांक्षा। आकांक्षा इस प्रकार से लिखोगे। तो राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, आकांक्षा इज द राइट आंसर। इस प्रकार से लिखोगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है एक शब्द चुनो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करवाना चाहता है, जो कि एग्जामिनर प्रश्न है। जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम मुर्मुसु कहते हैं। क्या? मुर्मुसु। ऑप्शन नंबर बी। मुर्मुसा नहीं होगा, मृत्युंजय नहीं होगा या मुमुक्षु नहीं होगा। तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम क्या कहेंगे? मुमुर्सु। मुमुर्सु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम दुर्गम कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्गम। दुर्दम कहेंगे, दुर्गम नहीं, दुर्दम होगा। दुर्गम यहाँ पे देख सकते हो, दुर्गम ऑप्शन डी में है पर ये गलत है। दुर्दम होगा। जिसे दमन करना कठिन हो उसे हम दुर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। कंफ्यूज आप सभी को एग्जाम में नहीं होना, हर एक प्रश्न को फोकस करना है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है बेटी पिताजी के साथ खाली स्थान थी। तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, जाने वाला थी,
जाने वाले थी या चलने वाले थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है खाली स्थान। दिल्ली खाली स्थान मलेरिया का जोर है। तो दिल्ली में, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के भीतर। तो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के भीतर तो ये पहले ही गलत हो गया। दिल्ली के अंदर भी नहीं होगा। क्या होगा? दिल्ली में मलेरिया का जोर है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में क्या है? किसका जोर है? तो मलेरिया का जोर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करवा रहा है आप सभी से एग्जामिनर। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या? चारपाई पकड़ना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा। क्या होगा? चारपाई पकड़ना मतलब क्या होता है? उसका मतलब सही अर्थ होता है बीमार होना। बीमार होना मतलब क्या? चारपाई पकड़ना। बीमार होना मतलब चारपाई पकड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है मुंह में ठेपी देना। मुंह में ठेपी देना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बोलने की हिम्मत ना होना, गलत। खुद बदनाम करना, गलत। दीनता प्रकट करना, गलत। मुंह में ठेपी देना का सही मुहावरे का अर्थ होगा कि कुछ ना बोलने देना। मतलब कोई बोल रहा है तो उसके मुंह में ठेपी देना, मतलब कि कुछ भी ना बोलने देना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप सभी को बताना है विलोम क्या चीज का? परकीय। परकीय का विलोम क्या होगा? तो परकीय का विलोम होगा स्वकीय। क्या होगा? स्वकीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। परकीय का विलोम मतलब उल्टा स्वकीय होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कृतघ्न। कृतघ्न का भी आप सभी को विलोम बताना है। तो कृतघ्न का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अकृतघ्न। कृतघ्न का विलोम क्या होगा? तो अकृतघ्न होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अंडरलाइन है मेरे सामने कौन ठहर सकता है। तो मेरे सामने की जगह सही ऑप्शन बताना है हमारे आगे, मेरे आगे, आवश्यकता नहीं या हमारे आगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? प्रश्न है मेरे सामने कौन ठहर सकता है। तुम्हारे आगे गलत, मेरे आगे गलत, हमारे आगे गलत। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, प्रश्न बिल्कुल सही है। मेरे सामने कौन ठहर सकता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए। पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए कि सही जगह क्या होगा? पालन करके अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या पालन करते हुए अंग्रेज को भारत से भगा दिए। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए। किसका पालन करते हुए? अहिंसा का पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कर होगा क्या? पालन कर, ना कि करके, ना कि करते हुए। तो क्या होगा? पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देखो यहाँ पे पैसेज है। पैसेज आप सभी को इसी प्रकार से सिंपल पैसेज मिलेगा। देख सकते हो कितने लाइन का पैसेज है? 1 2 3 4 5 6 7 6 लाइन, 6-7 लाइन का पैसेज रहेगा। बिल्कुल सिंपल रहेगा, बिल्कुल सिंपल। चलो देखो किस प्रकार से करना है। पहले
पैसेज को पढ़ लेना है क्या कर रहा है। पैसेज कर रहा है तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक खाली स्थान के रूप में मिली। उनके ग्रंथों विषय का रामचरितमानस के द्वारा उन्हें वेद शास्त्र समान खाली स्थान प्रचार किया। हमारी खाली स्थान का गाथा ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने हमारे संस्कृति के खाली स्थान पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्हें रामचरितमानस श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक खाली स्थान की स्थापना की, सत और पुरुषों की प्रेरणा दी। तो देख सकते हो ये तुलसीदास जी के ऊपर ये पैसेज है और इसी के अनुसार हमें सभी प्रश्न को हल करना है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका से करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि पैसेज का आप सभी को 4-5 प्रश्न दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पैसेज का 5 प्रश्न मिलेगा और 10 नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट करोगे। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक खाली स्थान के रूप में मिली। तो तुलसीदास को ईश्वर प्रेम का झलक किस रूप में मिला? ईश्वर सेवा, मानव सेवा, भक्ति या श्री रामचंद्र? तो उन्हें तुलसीदास को प्रेम, यहाँ पे देख सकते हो ईश्वर प्रेम की झलक कैसे मिली? तो उन्हें मानव सेवा से मिली। क्या से मिली? मानव सेवा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ना कि ईश्वर सेवा, ना भक्ति सेवा, ना श्री रामचंद्र की सेवा। तो तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा से मिली। यहाँ पे क्या भरोगे? मानव सेवा। आगे क्या है? उनके ग्रंथों विषय का रामचरितमानस के द्वारा उन्हें वेद शास्त्र सम्मान खाली स्थान प्रचार किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र सम्मान का प्रचार किए। किसका? पारसी धर्म का, हिंदू धर्म का, खास्ती धर्म का। तो उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया। किसके अनुसार? वेद शास्त्र सम्मान को हिंदू धर्म का प्रचार किया। यहाँ पे भरोगे सिंपल। हमारी खाली स्थान का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। यहाँ पे क्या होगा? हमारी कैसी रीति, डर, संस्कृति या नीति? तो हमारा संस्कृति ही ऐसी है। क्या यहाँ पे भरोगे? यहाँ पे भरोगे संस्कृति। यहाँ पे क्या भरोगे? हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृत के खाली स्थान पक्ष की रक्षा की। उस संस्कृत के राजनैतिक, शैक्षणिक, भौतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक या आध्यात्मिक, सामाजिक? तो यहाँ पे क्या होगा? आध्यात्मिक, सामाजिक। यहाँ पे भरोगे क्या? आध्यात्मिक, सामाजिक पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र वाले हमारी पारिवारिक खाली स्थान की स्थापना की। यहाँ पे क्या की? यहाँ पे उन्नति की स्थापना की, विवाद की स्थापना की, कहल की स्थापना की या सुख शांति की स्थापना की? तो उन्होंने सुख शांति की स्थापना की। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे सुख शांति की स्थापना की, सत और पुरुष की प्रेरणा दी। तो देख सकते हो इसी प्रकार से आप सभी को एग्जाम में पैसेज मिलेगा। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि हमें किस पैसेज का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये पिछले एग्जाम का पैसेज है जो कि तुलसीदास के ऊपर, जो कि भक्ति के संबंधित में ये पैसेज है। इसी प्रकार से आप सभी को पैसेज डील करना है। अब आप सभी को निर्णय लेना है कि हमें किस प्रकार का पैसेज का प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोग इसी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो प्रीवियस ईयर, ताकि आप सभी का अनुभव बढ़े, आप सभी को तैयारी और ज़्यादा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाए, जो कि बिल्कुल आप सभी को प्रतिदिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही आप सभी को अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।